एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ इस जगह को 51 शक्ति पीठों में भी गिना जाता है। और ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और इसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा अपार है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन टेम्पल के बारे में। अब इस टेम्पल की सबसे ज्यादा जो खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती स्वयं यहाँ पर स्थापित है। अब आंध्र प्रदेश का ये टेम्पल जो नदी के किनारे और यहाँ पर शैल पर्वत पर ये स्थित है। तो एक ऐसी जगह है ये जो जिसको शैल पर्वत, जिसको दक्षिण का कैलाश पर्वत भी बोला जाता है। और आपको शायद इसकी जो इसका जो जिक्र है वो महाभारत के अंदर या फिर शिव पुराण के अंदर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो शिव और माता पार्वती हैं वो दोनों ही यहाँ पर विराजमान है। अब मैंने आपको जैसे बताया 51 शक्तिपीठों में कैसे आता है ये, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में जो माता सती के जो शरीर के जो टुकड़े थे वो जो जहां जहां गिरे उनको 51 शक्तिपीठों में गिना गया। तो इस शक्तिपीठ पे यहाँ पर माता का जो ऊपर का होठ है उसका हिस्सा गिरा था। और उसी की वजह से यहाँ पर इसको मतलब 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। अब इसके पीछे एक कहानी और भी है जो मैं आपको बताऊंगा। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे, तो गणेश जी और उनके पुत्र जो मतलब जो दूसरे पुत्र थे कार्तिकेय, तो उन्होंने माता पार्वती और शिव भोलेनाथ से कहा कि आप हमारी शादी करा दें। तो दोनों पुत्रों के अंदर लड़ाई हो गई कि पहले मेरी शादी होगी, पहले मेरी शादी होगी। तो बहुत देर लड़ाई होने के बाद में माता ने एक उसका सुझाव सोचा कि जो भी इस पृथ्वी के जो भी ब्रह्मांड के पूरे चक्कर काट के आ जाएगा उसकी शादी पहले करा दी जाएगी। अब यह सुन के जो कार्तिकेय थे वो अपने मोर की अपनी जो सवारी लेके और निकल पड़े। अब पूरे ब्रह्मांड का जैसे ही वो चक्कर लगाने गए, पीछे से गणेश जी सोच रहे कि मेरी सवारी तो मूषक है, अब मूषक के ऊपर मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाऊंगा। अब बहुत देर सोचने के बाद में अब गणेश जी ने अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनको पता था कि माता को अब वो माता को बिल्कुल स्वयं जो भूमि है उसके समान माना जाता है। जो पिता है उनको आकाश के समान माना जाता है। और अगर आपने पिता का आशीर्वाद ले लिया तो आपने एक तरह से सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया। तो इस तरीके से उनको उन्होंने अपने शास्त्र ज्ञान से उन्होंने क्या किया, माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को एक जगह ऊंची जगह पे बैठाया और उनकी परिक्रमा लगा दी। अब उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इसी वजह से ये परिक्रमा लगाई, तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि हाँ, जो गणेश जी हैं उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, इस हिसाब से वो शर्त जीत गए। अब जैसे ही वो शर्त जीते तो उनकी जो गणेश जी की जो शादी है वो रिद्धि सिद्धि से करवा दी गई। अब इतने उनके पुत्र भी हो गए। अब जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आए तो उनको पता चला कि भैया गणेश जी की तो शादी हो गई, उनके तो दो पुत्र भी हैं। तो इस हिसाब से तो वो कार्तिकेय जो थे वो क्रोधित हो गए। अब क्रोधित में वो उन्होंने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और वो जाके क्रौंच पर्वत के ऊपर जाके विराजमान हो गए। अब जब कार्तिकेय रुष्ट होके चले गए थे, तो अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इस कहानी का इस मंदिर से, इस टेम्पल से क्या रिलेशन है। तो जब कार्तिकेय जो चले गए थे, तो जाने के बाद में कुछ समय के बाद में जो भोलेनाथ थे और जो माता पार्वती थे उन्होंने भेजा नारायण को कि आप उनको जाएं समझाएं और वापस लेके आएं ताकि हम उनका विवाह करवा सकें। तो अब कार्तिकेय बहुत समझाने के बाद में भी जो नारायण थे उनके समझाने के बाद में भी नहीं आए वापस। तो अब कुछ समय बीत गया तो उसके बाद में माता पार्वती और भगवान शिव ने सोचा कि हम स्वयं ही चलते हैं और अपने बेटे को मना के वापस लेके आते हैं। अब यह सूचना जैसे ही कार्तिकेय को पता चली, तो जो क्रौंच पर्वत पे वो अपने बैठे थे तो वहां से चले गए, वहां से 3 योजन दूर। अब 3 योजन दूर चले गए तो जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आए ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो वहां पर उनको वो नहीं मिले कार्तिकेय।
तो ऐसे वो बार बार आके देखते कि भैया उनका पुत्र आया, अब आए, अब पुत्र के दर्शन हुए, अब पुत्र आए, उनको पुत्र मिले ताकि बस उनको समझा के वापस लेके जा सकें। बट कार्तिकेय वहां नहीं आए। अब इस वजह से जो भगवान शिव हैं और जो माता पार्वती हैं वो उनका यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तो इसी वजह से इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है। तो ये तो थी कहानी इस मंदिर के इतिहास की, इसके पीछे के इतिहास की, जो आपको शिव पुराण के अंदर भी मिल जाएगी। मगर अब एक चीज और भी थी कि ये मंदिर बना कैसे। अब लगभग 500 साल पहले विजयनगर के महाराजा थे कृष्णदेव रॉय। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले देखा यहाँ पर, उसके बाद में इन्होंने मंडप का निर्माण करवाया था, और ऊपर का भाग जो इन्होंने मंदिर का ऊपर का भाग है वो पूरा पूरा सोने से निर्मित करवाया था। तो ऊपर का जो मंदिर का भाग है वो सोने से बना हुआ है, और इसी वजह से मंदिर का जो पूरा का पूरा ये निर्माण हुआ है वो उन्होंने करवा दिया। तो ये उन्होंने मंदिर का निर्माण तो करवा दिया, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर शिवाजी भी आए थे। और शिवाजी ने भी यहाँ पर आके जब देखा कि मंदिर के आसपास भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, तो जो शिवाजी थे उन्होंने यहाँ पर रहने का स्थान भी बनवाया। उसी टाइम्स के बाद से यहाँ पर दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और यहाँ पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर विराजमान है, एक ही जगह पे, एक ही मंदिर के अंदर। इसी वजह से इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। तो जैसे इस मंदिर में आके कोई अगर मान्यता मांगता है तो उन दोनों को मतलब जैसे आगे जीवन साथी भी मिल जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो भी और कोई मान्यता होती है कईयों की, कि उनको लाइफ के अंदर आगे जाना हो, मतलब उच्च कोटि पे जाना हो, तो वो भी उनको यहाँ पर आके प्राप्ति हो जाती है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और मान्यता मांगते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।